ओम नमः शिवाय। माँ पार्वती ने भगवान शिव से एक सवाल पूछा, जिसके बाद भोलेनाथ ने एक कहानी सुनाई और अमर हो गया एक कबूतर का जोड़ा। यह अमर कथा लोक और परलोक का सुख देने वाली मानी गई है। स्वयं शिवजी द्वारा दिए गए वरदान के अनुसार इस कथा को श्रद्धापूर्वक सुनने या पढ़ने वाले मनुष्यों को शिवलोक की प्राप्ति होगी। तो आइए शुरू करते हैं भगवान शिव की अमर कथा। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, आप अजर और अमर हैं और मुझे हर जन्म में नए स्वरूप में आकर फिर से वर्षों की कठोर तपस्या के बाद आपको प्राप्त करना होता है। मेरी इतनी कठोर परीक्षा क्यों? और आपके कंठ में पड़ी यह नरमुंड माला और आपके अमर होने का क्या रहस्य है? तब भगवान शिव ने माता पार्वती से एकांत और गुप्त स्थान पर अमर कथा सुनने के लिए कहा, जिससे कि अमर कथा कोई अन्य जीव ना सुन पाए, क्योंकि जो भी ये इस अमर कथा को सुन लेगा वह अमर हो जाएगा। पुराणों की माने तो भगवान शिव ने माँ पार्वती को अमर कथा सुनाने के लिए जिस गुफा में ले गए, वही गुफा अमरनाथ गुफा के नाम से प्रसिद्ध हुई। यहाँ आकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी साधना की अमर कथा सुनाई। इसे आज के समय में अमृतत्व के नाम से जाना जाता है और इसीलिए भोलेनाथ ने अपनी सवारी नंदी बैल को पहलगांव में छोड़ दिया था। इसके बाद जटाओं से चंद्रमा को चंदनबाड़ी में अलग कर दिया, गंगा जी को पंचतरणी में छोड़ा और गले में सुशोभित सर्पों को शेषनाग में छोड़ दिया। इन सभी चीजों को त्यागने के बाद अगले पड़ाव पर भगवान शिव ने अपने पुत्र गणेश को महागुना के पर्वत पर छोड़ दिया। इसके बाद भगवान शिव ने पिस्सू घाटी में पिस्सू नामक कीड़े को अपने शरीर से अलग कर दिया। इस प्रकार भगवान शिव ने जीवनदायिनी पंच तत्वों को अलग कर अपने शरीर से अलग कर दिया। अपने शरीर से सभी चीजों को अलग कर देने के बाद भगवान शिव गुप्त गुफा में प्रवेश कर गए और उन्होंने माता पार्वती को अमर कथा सुनानी शुरू कर दी। मगर अमर कथा सुनाते समय माता पार्वती को बीच में ही नींद आ गई। उसी बीच दो सफेद कबूतर शिवजी की इस कथा को उस गुफा में बैठकर बड़े ध्यान से सुन रहे थे, परंतु शिवजी को यह बात पता नहीं चली कि वहाँ दो कबूतर भी मौजूद हैं। कथा समाप्त होने के बाद शिवजी की दिव्य दृष्टि कबूतरों के ऊपर पड़ गई। तब कबूतरों को देखने के बाद भगवान शिव काफी ज्यादा क्रोधित हो गए। तभी क्रोध के मारे भगवान शिव उन कबूतरों को मारने के लिए दौड़े। तभी उन कबूतरों ने भगवान शिव के सामने कहा कि हे प्रभु, हमने आपसे अमर होने की कहानी सुन ली है। ऐसे में अगर आप हमें मार डालते हैं तो आपकी यह कथा गलत साबित हो जाएगी। इसके बाद भगवान शिव ने उन कबूतरों को छोड़ दिया और उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम हमेशा इस स्थान पर शिव पार्वती के प्रतीक चिन्ह के रूप में निवास करोगे। जिसे भी तुम्हारे दर्शन होंगे उन्हें शिव और पार्वती के दर्शन का पुण्य मिलेगा और उनकी कृपा प्राप्त होगी। तो यही थी अमरनाथ गुफा में दो कबूतरों की अमर कथा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।